हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे संज्ञा के जो भेद हैं उनके सभी के मैंने चार उदाहरण लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए। पहले संज्ञा के मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, 1, 2 और ये है इसका 3rd पार्ट। इसमें है उस सभी के एग्जाम्पल ताकि आपको पता चले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचानें। अगर आपको कोई लिखा मिले और पूछे तो आपको कैसे उसकी पहचान करिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखी है मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, वह सेब खा रहा है और राधा बाहर खेल रही है और वह कुर्सी पर बैठा है। तो इसमें क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर सेब है, यहाँ पर राधा है और यहाँ पर कुर्सी है। जो भी रेड से अंडरलाइन किया है वो हमारी संज्ञाएं होंगी, यहाँ पर आइडेंटिफाई की होंगी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा में। इसके एग्जाम्पल हैं राम मिठाई लेकर आया या आ। कोई बोल रहा है राम मिठाई लेकर आ। लड़का फुटबॉल खेल रहा है, फल खाने से ताकत आती है और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसमें जातिवाचक मतलब कि वो बहुत सारे, एक नहीं होता, इसमें बहुत सारे। तो मिठाई बहुत सारी होती है, इसलिए मिठाई जाति में गई। लड़का भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फल भी और पेड़ भी। आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते भाववाचक संज्ञा। रोहन को बहुत गुस्सा आता है। राधा बचपन में बहुत खेलती थी, वह खुशी के मारे उछल पड़ा। आजकल वह बहुत दुखी रहता है। भाव, इसमें क्या है? वो भाव को व्यक्त कर रहा है। कोई भी है अपने भाव को, गुस्सा का हो, घृणा का हो। तो रोहन बहुत गुस्सा, यानी कि उसको गुस्सा का भाव है। यहाँ पर क्या है? बचपन है, यहाँ पर खुशी है और यहाँ पर दुखी है। तो ये सभी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद समूहवाचक में, आज स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उच्च वर्ग के लोग धनवान होते हैं, सेना के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज तो कक्षा में बहुत बच्चे आए। समूह मतलब कि भीड़ की, उसमें क्या है? समूह में जो चीज़ें होती हैं उसकी होती है। अब भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, वर्ग में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सेना में जवान होते हैं और कक्षा में बच्चे होते हैं। तो एक समूह को रिप्रेजेंट करती है। आगे चलते हैं द्रव्यवाचक में। आज तेल बहुत महंगा है और सोना खरीदना बहुत मुश्किल है। वह खिलौना लकड़ी का है, मेरी माँ ने मुझे दूध दिया। तो इसमें द्रव्यवाचक में क्या हो गया? तेल हो गया, सोना हो गया, लकड़ी हो गई और दूध हो गया। तो ये सब हो गए हमारे द्रव्यवाचक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी जो संज्ञा के भेद हैं उनके जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं सेट करके, ताकि आप एग्जाम्पल में उसको आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको कि ये कौन सी संज्ञा है। आपको पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर मैंने ये जो भी रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसमें जो भी रेड से अंडरलाइन किए हैं जातिवाचक संज्ञा हैं। भाव, जहाँ पर भाव व्यक्त करते हो, जो गुस्सा हो, प्रेम हो, घृणा हो या फिर भूख हो, प्यास हो, वो भाव को व्यक्त करना, अपने मन के भाव को एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वो भी भाव होता है। उसके बाद समूह में मतलब कि कोई भी जो भीड़, जो एक मतलब कि एक से ज़्यादा उसमें चीज़ें लोग रहते हो, उसमें चाहे वो चीज़ों का जो समूह हो या किसी स्थानों का समूह हो या किसी लोगों का समूह हो या किसी वस्तुओं का समूह हो या किसी चीज़ों का समूह हो या स्थानों का भी समूह हो सकता है। ठीक है, वो समूह में बताए गए हैं। जैसे कि भीड़ लोगों का समूह है, वर्ग भी लोगों का समूह है, ये जवानों का समूह है, यहाँ पर बच्चों का समूह है। मान लीजिए कि अंगूर का गुच्छा है, तो वो किसका गुच्छा है? अंगूर का। वो भी क्या है? समूहवाचक में आता है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ पर बहुत सारे समूह होते हैं, वो होते हैं डिपार्टमेंट, तो वो भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। विधानसभा भी हमारा समूहवाचक में होता है। ऐसे जो समूह में जहाँ पर काम होता हो, ऑफिस भी एक समूहवाचक संज्ञा है, स्कूल भी एक समूहवाचक संज्ञा है। स्कूल में बहुत सारे स्टाफ होता है,
उस द्रव्यवाचक में तेल हो गया, लकड़ी हो गई, सोना होगा, जो भी हमारे द्रव्य पदार्थ होते हैं, खाने के, पीने के या फिर यूज करने के जो भी होते हैं वो सब द्रव्यवाचक में होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे संज्ञा का टॉपिक होता है ख़त्म। ये इसका पार्ट 3 है और इसके पार्ट 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लेना। और ये इसका पार्ट 3 है।